उत्तराखंड की राजनीति में आज बड़ा उलटफेर देखने को मिला जब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भाजपा के गढ़ में सेंधमारी करते हुए कई पूर्व विधायकों को अपने पाले में शामिल कर लिया। भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, पूर्व विधायक भीमलाल आर्य और रुड़की के पूर्व मेयर गौरव गोयल समेत कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ कहा कि जिन्हें पार्टी ने बाहर कर दिया है वो भाजपा का चेहरा नहीं हो सकते। उन्होंने अनुशासन को पार्टी की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि जो भी इसकी सीमा लांघता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। जिनको बीजेपी ने निकाल दिया वो बीजेपी के चेहरे हो नहीं सकते। बीजेपी के अंदर अनुशासन के दायरे में रहना और जो उस अनुशासन के दायरे को तोड़ता है समय पर हम कठोरता के साथ न चाह के भी ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करते हैं। अब जो हमारा निकाला हुआ माल है वो कहीं अगर शिफ्ट हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होता कि कांग्रेस इस बार जरूर इस बार विचार करती कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को निकाला क्यों होगा। तो कांग्रेस ने सेंधमारी करते हुए कई पूर्व विधायकों को अपने पाले में शामिल कर लिया है और भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक हैं जिनमें राजकुमार ठुकराल का नाम है, भीमलाल आर्य का नाम है, पूर्व मेयर गौरव गोयल का नाम है। आइए जानते, सोनू हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, कांग्रेस ने सेंधमारी कर दी बीजेपी खेमे में और कई सारे पूर्व विधायक जो हैं, कल जो 3 नाम पे सामने आए हैं उनको अपने पाले में ला लिया है। भारतीय जनता पार्टी इस पर अनुशासन की बात कर रही है। देखिए, ये एक सियासी पहलू है पारुल। आप स्वयं भी इस बात से वाकिफ हैं कि जैसे जैसे जिस राज्य में चुनाव का समय नजदीक आता है वैसे वैसे दल बदल की सियासत भी देखने को मिलती है। कई ऐसे बीजेपी के पूर्व विधायक हैं जिन्होंने पहले अपनी नाराजगी व्यक्त की, फिर उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया और अब उन्होंने कांग्रेस के हाथ से हाथ मिला लिया है। अब उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। ऐसे में ये बात तो बिल्कुल सही है कि उनका जो जनाधार है वो चुनाव के समय में कुछ प्रभाव डालेगा, लेकिन कितना प्रभाव डालेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। पार्टी के सत्ताधारी पार्टी के बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष तर्क दे रहे हैं, इस पर पूरी सहमति व्यक्त नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो पार्टी से विधायक रहे हैं और विधायक का अपना एक जनाधार होता है। अब ऐसे में चूंकि आप जानते हैं पारुल के आने वाले समय में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा अभी कुछ जो बीजेपी के विधायक रहे हैं वो कांग्रेस में शामिल हुए। आने वाले समय में हम देखेंगे कि दल बदल की सियासत जो है वो यहाँ होते हुए हम देख पाएंगे। कई बार कांग्रेस के जो नाराज लोग होते हैं वो बीजेपी में शामिल होते हैं, कई बार बीजेपी के जो नाराज नेता हैं वो कांग्रेस में शामिल होते हैं। आज भी कुछ पूर्व विधायकों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। अब चूंकि इस पर बयानबाजी भी हो रही है, सियासत भी हो रही है और सत्ताधारी पार्टी अपने तर्क दे रही है जबकि विपक्ष का अपना तर्क है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में जब चुनाव होगा कितने और नेता एक दल से दूसरे दल में जाते हैं और वास्तव में चुनाव में इन दल बदलू नेताओं से कितना फर्क पड़ेगा, चुनावी परिणाम जो है वो कितने प्रभावित होंगे ये देखना होगा। इसकी वास्तविक तस्वीर तो पारुल आने वाले समय में जब चुनावी परिणाम सामने आएंगे उस वक्त साफ हो पाएगी। बिल्कुल, लेकिन अमूमन बाकी राज्यों में भी देखें तो सुनो, बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो पार्टी की गाइडलाइन का पालन नहीं करता है वो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाते हैं। ऐसे में अगर कोई भी नेता पार्टी गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी और इसे अगर कांग्रेस अपने लिए संजीवनी समझ रही है तो आपको क्या लगता है इतना बड़ा चेहरा है ये लोग जो गए हैं जो हानि पहुंचा सकते हैं बीजेपी को? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है पारुल। ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस इसको अपनी संजीवनी समझ रही है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की यहाँ मौजूदा स्थिति है, खेमेबाजी है, गुटबाजी है, अलग अलग नेताओं के अपने वर्चस्व की लड़ाई है और ये जो कांग्रेस की मौजूदा स्थिति है देहरादून से दिल्ली तक छिपी नहीं है। लिहाजा कांग्रेस हर संभव प्रयास कर रही है अपने वर्चस्व को कायम रखने की, आगामी चुनाव में जीतने की। ऐसे में ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो कई दिग्गज नेता जिन्होंने आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है ये बीजेपी के विधायक रहे हैं और बीजेपी का अपना एक सिस्टम भी होता है और आप भी इस बात से वाकिफ हैं पारुल। ये बात भी सही है कि जो अनुशासन का पालन नहीं करता बीजेपी उसको बाहर का रास्ता दिखा देती है, तो कहीं ना कहीं इनका जनाधार प्रभावित हुआ है और जब इनकी बयानबाजी जब जाहिर हुई तो उस वक्त पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की है और इनको बाहर का रास्ता दिखाया। अब जो इनके समर्थक इनके साथ जुड़े हुए हैं वो चुनाव तक कितना साथ देंगे और कांग्रेस को वास्तव में इसका कितना माइलेज मिल पाएगा इसकी
समीक्षा हो रही है और इस पर चर्चा भी हो रही है। अब ये देखना हो कि वास्तव में क्या ये अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के चुनावी परिणाम को वास्तव में ही प्रभावित कर पाएंगे, या ये सिर्फ एक महज सियासी पहलू बनकर रह जाएगा। बिल्कुल। आते हुए सुनो, अगली खबर पर आपसे बात करेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, तो उसमें मैं चाह रही थी कि डिटेल में थोड़ा इस पर विश्लेषण हो और बहुत ही बेहतर तरीके से सोनू ने हमारे दर्शकों को इस खबर को, बीजेपी के अंदर क्या हो सकता है, कांग्रेस के अंदर इस वक्त कौन सी हलचल है, तमाम चीज़ों को सोनू बहुत अच्छे से समझा रहे थे।